बाबा जी, मैं आपका फ़ैन हूँ और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के की ज़ुबान को मानने वाला जेंटलमैन। आपने कहा कि जागो, हिंदू ही सनातन का ज्ञान है, तो फिर भागो मुसलमान किस धर्म का ऐलान है? एक शास्त्र में दो सिद्धांत तो नहीं हो सकते ना। एक तरफ कह रहे हैं सब एक समान है और दूसरी तरफ ऊंच नीच कैसे हो सकता है? तो ये जो विभाजनकारी जो बातें थी ये सनातन की नहीं है, ये हिंदुत्व की नहीं है। और मैं कहता हूँ ये कोई आरएसएस का एजेंडा नहीं है, ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी आ जाए भाई, सनातन तो युगों युगों से था। सनातन बने जो शाश्वत सिद्धांत है, जैसे मनुष्य का शरीर है 5 एलिमेंट से बना है, ये सनातन है। अब ये कोई बीजेपी नहीं है, आरएसएस ने थोड़ी बनाया है ये मनुष्य का पतला क्यों प्रदीप जी? ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा होना और राहुल गांधी जी का तो एजेंडा है। मैं एजेंडा कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं मुझे जाति की गिनती करनी है, कौन कितनी किस जाति में कितने। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की एक भी बात को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो भारतीय संविधान के मुताबिक कह रहे हैं और आप जो भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमान की नफरत से कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि सनातन का डंका बजेगा। हम कह रहे हैं सनातन का डंका बजना बंद क्यों हुआ? वो जो परिस्थितियां थी, वो जो कारण थे, क्या आपको लगता है कि सनातन का डंका ही बजा बन गया है या बना? क्योंकि हिंदू जो किसी धर्म का नाम नहीं है उसको सनातन बता दिया और डंका बजा दिया कि हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाओ और किस्सा कुर्सी का कुर्सी को अपना आसन बनाओ और हिंदुत्व का शासन चलाओ और दूसरे धर्मों को अपमानित करो, उत्पीड़ित करो। और इसके जवाब में अगर राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत, तो ये सबसे वजनदार बात है। इसलिए आज 80% हिंदू मुसलमान उसके साथ है। जाति की जो बात करते हैं उनके लिए कह रहे हैं या और भी कोई? मैं तो कहते हैं इसमें कई तरह के राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सामाजिक विषमताएं इनमें पैदा हुई। सामाजिक विषमताएं तो हमारे प्रवाद से पैदा हुई। आप पुरुषार्थ करो नहीं, स्वामी रामदेव ने पुरुषार्थ किया, प्रदीप जी उस बात के साक्षी हैं और सौरभ जी आप भी मेरी पिछली 25-30 सालों की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो हमारे एकांत में रहे हैं शांतनु जी तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने योगा से सबको शंखनाद से जगा दिया और सब लोगों को सत्य मार्ग चलने का बता दिया। मगर जब आप एक पक्षीय हो गए तो लोगों ने सलवार पहना करके आपको स्टेज से भगा दिया। क्या ये सच है? फिर बोलूंगा फिर, लेकिन राहुल गांधी तो घूम घूम कर ये कह रहे हैं ना, तो 2-4 साल से ये कह रहे हैं 90% देश की आबादी को सिस्टमिक तौर पर बाहर रखा गया है विकास से और इस तंत्र से भारत के। अब एक दिन आपको जो है ना कोटे पर कोई क्षेत्र में होने को बुलाना चाहिए क्यों शांतनु जी? तो ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी जिस भी जाति से आते हैं उनको किसने रोका? अगर रोकता भी उनका पुरुषार्थ की रोकता, या वो ना करते, आलस में बैठ जाते। ऐसा कौन व्यक्ति है भारत जैसे देश में जिसमें प्रतिभा हो और वो अपनी जगह पर ना पहुंच पाए? अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं ग्रिप करता रहूँ, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया। मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे उठ रहा हूँ, काम कर नहीं रहा हूँ। राहुल गांधी ने उठते बहुत देर से
ऐसे अखिलेश यादव भी, मैं कभी उठ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कुछ मेरा काम करने का मन नहीं है, फिर अच्छा आप क्या करूँ, ओ अच्छा आप कारण किसका बताऊँ, मैंने इनके नाम देने शुरू कर दिया और उसको मैंने नैरेटिव फिर मैंने चैनल पे मैं जाके, इतना ही जाके, देख विदेश करके जाके बोलना शुरू कर दिया। और इसमें शांतनु जी एक बात और हुई आपको बहुत खूब कहता हूँ 4 से 8 घंटे सोशल मीडिया में अपना और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस्लाम जो यंग यूथ है हमारा, तलवार से ये नहीं बहुत- आया, बहुत डिस्ट्रैक्टिव है। हमें इस देश को प्रमाद से बाहर निकालना पड़ेगा और जहाँ तक उसको ये बात पढ़ो। अवसर उपलब्ध करानी। बाबा ये साहब जरूर अम्बेडकर कहता ने हूँ, काम किया कि भाई जो जिनको इस्लाम अवसर उपलब्ध नहीं हुआ उनको आरक्षण शांति मिलता का है। आखिरी पैगाम है। आरक्षण तो वेद, मिल रहा है पुराण, ना। गीता, लेकिन ग्रंथ उस आरक्षण को भी न्यायपूर्ण करने के लिए और कुरान में व्यवस्था दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका इस विरोध पूरा आखिरी कर रहे पैगाम को हैं। जो लाने वाले उन का जातियों में बयान है ताकतवर लोग हैं, वो अपने कि उन्हीं के जिसकी परिवार को जुबान आरक्षण से, देने को उसका विरोध कर रहे हैं। जिसके तो मैं किसी एक बात अहकाम कहूंगा से इनको, इस बात में तो और जिसके सारे किसी देश के दुनियावी बुद्धिमान काम से विवेकशील लोगों को और खास दूसरे करके को पिछड़ी नुकसान जाति के पहुंचता लोगों है को, बाबा दलितों जी, को, जिनको आरक्षण मिल रहा है ना, उनको इस बात वो का जो है इस विचार करना चाहिए कि भाई ना ये जो सनातनी है आरक्षण है उसमें भी ना जो बात मुसलमान हुई है। कि भाई और जो जिनको नहीं मिला लाभ उनको कोटे में कोटा। तो ये तो वो कहते हैं, अच्छा वो क्या कहते हैं, ये आपको मैं बांटना चाहते हैं। आपको अपना परिचय करा दूं। बांटने की बात नहीं भाई, उसमें एक मैं वर्ग ऑल इंडिया विशेष के सुन्नी लोगों ने सूफी आरक्षण जमात लाभ का लिया। तो उस वर्ग में जो कन्वीनर वंचित हूँ। है उनको लाभ मिलना चाहिए ना उसका। PDA अब तो बात हो रही है मुसलमानों हिमाचल की, आप सोच प्रदेश कर का बोलिए, आप आरक्षण कोऑर्डिनेटर विरोधी मान लिए हूँ जाएंगे। और जो मैंने भी समीक्षा की संविधान बात करता है, पुनर्विचार बचाओ, की बात करता है, उसमें सुधार की नहीं, बात मैं करता आरक्षण है। खत्म करने की देश बात नहीं बचाओ करता, जो मिल रहा है मान उसमें लिया जो जाता है, हम वंचित ये है। कह और रहे हैं कि वो है नहीं, लेकिन हिंदू उसको मुस्लिम भाई टारगेट कैसे बनाएंगे, करने वाले अपना को लक्ष्य भगाओ प्रदान करेंगे तो बनाएंगे का किसको अभियान लगाएंगे? चलाया है। अगर आपकी समझ में कुछ गलत आया है तो मैंने इनसे भी ऐलान कराया है कि हिंदुत्व कि जब के तुम सामने इस किसी समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारतीय अच्छे मुसलमान सही अकीदे वाले को अपनी बहस में नहीं बुला सकते तो फिर आपने ये ढोंग रचाया है। जिस तरीके जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया तो आपने मेरा वो इंटरव्यू दिखाने की जगह फतह का फतवा दिखाया है। एक ऐसे मुसलमान सलमान अरे रुश्दी मैं एक बात आपसे कहूँ, क्योंकि आरक्षण की चर्चा चली सर, तो अब फतेह, तो महाराष्ट्र के चुनाव में मांग हो रही है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले। वो अमेरिकी मुस्लिम मुसलमान उलेमाओं कनाडा ने का एक मुसलमान बाकायदा चिट्ठियां जारी ऐसी करके कहा कि भाई शुबूई आप खान महाविकास आघाड़ी को कांग्रेस और फातिमा को उद्धव ठाकरे को वोट करो। और सीमा को